ये वीडियो उन लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है जो करते कुछ है और होता कुछ और है। मैं आपसे जो भी कह रहा हूँ मैंने खुद पहले किया है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, यानी कि हर चीज़ ओके है, टेस्टेड है। जो चाहोगे वही मिलेगा, चाहे वो पैसा हो या कुछ और। आपकी खुशियाँ और दुख आपके अपने हाथ में हैं। अगर आप ये जान जाते हैं कि क्या करने से क्या हुआ, आप और आपकी फैमिली भी तो यही चाहते हैं, यही डिजर्व करते हैं। जो पहली कहानी मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो एक ऐसे सुखी परिवार की है जो अब सुखी नहीं है। घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक घटना ऐसी घटी कि सब कुछ बदल गया। जब इस परिवार से मेरी बातचीत हुई, इस परिवार में 3 सदस्य थे। एक बड़ी माँ, एक उसकी बेटी और एक उसकी बेटी। सबसे छोटी बेटी की उम्र 25 प्लस माइनस, उसकी मदर की उम्र 50 प्लस माइनस और उसकी मदर की उम्र 70 प्लस माइनस। इस घर में जो सबसे पहली घटना घटी वो ये थी कि एक अमीर घर में एक मर्द जो कमाने वाला था उसकी डेथ हो जाती है, और जैसे ही उसकी डेथ होती है यहीं से शुरू हुआ इन बुरी घटनाओं के घटने का सिलसिला। बिजनेस में लॉस, फाइनेंस में लॉस, और वो घटना ने जो सबसे बड़ी थी घर में लेडी, उस पर ऐसा असर डाला कि वो उस घटना की यादों से बाहर ही नहीं निकल पाई। वो अपने आप को बचा ही नहीं पाई उन घटनाओं की यादों से। वो हर वक्त उसी में उलझी रहती है, हर वक्त वही याद करती रहती है कि हमारे पास क्या था, क्या बिगड़ गया, क्या उजड़ गया, अब हमारे पास कुछ नहीं रहा। उसकी सारी जिंदगी उसके बाद, इस बात को कम से कम भी 20-25 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज भी 20-25 साल पहले जो घटना घटी थी, वो जो औरत है, वो जो लेडी है, आज भी उसी घटना को दिल में लिए, जहन में लिए, दिमाग में लिए अपनी दिन रात काट रही है। धीरे धीरे वो बीमारियों से घिरती चली गई, अनचाहा वजन उसे घेरने लगा, और उसके पास अब सिर्फ पुरानी यादों और बीमारियों के अलावा कुछ भी नहीं था। और समय के साथ उसकी जो बेटी थी, उसकी शादी का समय आया, तो घर में फिर लगा कि अब शायद कुछ बदल जाएगा। लेकिन घटनाओं ने, इस घर से बुरी घटनाओं ने अपना मुंह कभी नहीं मोड़ा। उसकी शादी होती, शादी में वो सुख उसे नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए था। बेटी पैदा होती है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, ये कहानी फिर से रिपीट होती है, ये घटना फिर से रिपीट होती है। अब फिर एक नई कहानी शुरू हो जाती है, एक नई लड़ी शुरू हो जाती है। अब जिस गम में, जिस दुख में उसकी मदर चल रही थी, अब उसी राह पर, उसी दुख पर उसकी बेटी चलने लगी। उसको अलग से फाइनेंशियल लॉस होता है। अब दो लोग इकट्ठा हो जाते हैं जिनकी जिंदगी का जो हिस्ट्री है, जिंदगी का जो पास्ट है, वो लगभग एक सा है, और दोनों का एक दूसरे से संबंध है। एक माँ है और एक बेटी है। जो बेटी की बेटी है वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। उसको संभालने के लिए, उसको पालने के लिए उसकी जो मदर है वो दूसरी शादी नहीं करती। उसको लगता है कि मुझे इसे पढ़ाना है, लिखाना है, इसे कहीं ना कहीं पहुंचाना है। लेकिन घर में धीरे 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 फाइनेंशियल जो दिक्कत है बहुत बढ़ जाती है। एक खाता पीता, हंसता खेलता घर, जिसमें पैसे की कोई कमी नहीं थी, वहाँ पैसे का हिसाब किताब लगने लगता। एक ही बात की चर्चा है, किस चीज़ की? पास्ट की। दिन प्रतिदिन उनके हालात और बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारी जो एनर्जी है, सारा जो ध्यान है वहीं पे लगा हुआ। सिचुएशंस हर जिंदगी में आती, बदल बदल के आती, लेकिन उन सिचुएशंस को हैंडल करने की जो क्षमता है, जो ढंग है, जो तरीका है, जो रूल्स है, जो टूल्स है, जो हम यूज करते हैं, वो या तो हमारे डीएनए से प्रभावित होते हैं,
या हमारे जो ब्रेन की स्ट्रक्चर है वहाँ से प्रभावित होते हैं, या हमें किसी ने सिखाए होते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उन तरीकों को बदला जा सकता है, उन हैबिट्स को बदला जा सकता है। अगर हम लोग अपनी पूरी जो एनर्जी है वो पास्ट पर लगाते रहेंगे, बीती चीज़ों पर लगाते रहेंगे, बीती बातों पर लगाते रहेंगे, तो आज कभी भी सुधर नहीं सकेगा, क्योंकि एनर्जी तो सारी वहां लग गई। जब मेरी वार्तालाप उनसे हुई, मेरी बातचीत उनसे हुई, तो मैंने उन्हें जो सुझाव दिया वो ये सुझाव दिया कि वो हल्का सा जो सिचुएशंस हैं, जो अपना ब्रेन है उनका, उसमें उन पास्ट की जो सिचुएशंस हैं उनको थोड़ा सा इग्नोर करें और एक जहन में ख्याल रखें, बात रखें, ध्यान रखें कि आपको यही कहना है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसे कह कहकर आपको इतना कमजोर कर देना है उस भावना को, उस इतिहास को, उस पास्ट को, ताकि उसमें दम ना बचे। क्योंकि आपकी जो फ्रेश एनर्जी है वो नई जिंदगी की तरफ लगे। जिंदगी रोज नई है, दिन रोज नया है, लेकिन बहुत से लोग 90%, 90% से ऊपर जो लोग हैं वो बीते जो सुखी दिन है, बीते जो दुखी दिन है, उन्हीं में अपनी जिंदगी निकाल देते हैं, जबकि जिंदगी आगे की ओर चलती है, जिंदगी पीछे की ओर नहीं चलती। अब उस परिवार को जब ये सलाह दी गई, ये सजेशन दिया गया, तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल था। अगर वो परिवार, परमात्मा करे, भगवान करे कि वो परिवार इसे कर पाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। सिर्फ इतना बदलाव करना कि जब भी आपके जहन में बीते दिनों की बातचीत आए तो आपको यही कहना है, बुरे दिनों की बातचीत आए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उससे फर्क क्या पड़ेगा? वो जो चेन रिएक्शन है, वो जो बुरी घटनाओं का चेन रिएक्शन है, उसे रोकने में मदद मिलेगी, ताकि आपका जो ब्रेन है वो फ्रेश होकर नई पॉसिबिलिटीज के बारे में ध्यान कर सके, नई सिचुएशंस को घड़ सके, नए काम कर सके, नई जिंदगी को नए ढंग से जी सके। पुराने तरीके, पुराने सलीके सब निकाल के फेंकने होंगे। जैसे हम लोग दिवाली पे, तीज त्योहार पे हम लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, इसी तरह वक्त है जहन की सफाई करने का। उनको चाहिए कि अपने जहन को बदल दें, उनको चाहिए कि उसकी डस्टिंग करें। हम लोग ब्रांड्स की दुनिया में रहते हैं, जहाँ पे ब्रांड्स पहनना, खरीदना, देखना एक सिस्टम बन चुका है, एक कल्चर बन चुका है। तो ऐसे में हम लोग थोड़ा सा अवेयर होकर ब्रांडेड थॉट्स को क्यों अडॉप्ट नहीं करते? हम लोग वही घिसी पिटी टूल्स, वही घिसी पिटी सोच समझ से ही अपनी नई जिंदगी को क्यों हैंडल करते? इसे बदला जा सकता है, सच में इसे बदला जा सकता है। जो उस परिवार के साथ हुआ, ऐसा बहुत परिवारों को साथ हुआ होगा। लेकिन जो मेरी बात को सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, अगर उनमें भी कुछ ऐसा है, उनके घर में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि इन टेक्निक्स को यूज़ कीजिए। कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी ताकत है इन 3 शब्दों में। अगर ये आपके जहन में आ गया, आपकी भावना में आ गया, अगर कुछ देर के लिए आपने इसे सिद्ध कर लिया, अगर कुछ देर के लिए आपने इसे हैबिट में ले लिया, आप इसके एक्सपर्ट हो गए कि कोई बात नहीं, तो कुछ ही दिनों के अंदर आप देखना कि ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल जो बात है, जो आम लोगों के लिए मुश्किल है, ख़ास लोगों के लिए नहीं, वो ये है कि अपनी आदतों से, अपने स्वभाव से लड़ना और उन्हें बदलना, और चुन चुन कर बदलना। जो अच्छी आदतें हैं उन्हें अपने पास रखना, उन्हें अपनी ज़िंदगी में रखना, और जो आदतें नहीं काम की हैं, नहीं आज यूज़ की हैं, उन्हें फेंक देना। खुद भी सीखें और बच्चों को भी सिखाएं। अगली कहानी जो मैं आपके साथ लेके आऊँगा वो एक ऐसे स्टूडेंट की है जिसको उनके परिवार ने बीटेक में एडमिशन दिलवाई, लेकिन काउंसलिंग में उस बच्चे ने मुझसे कहा
कि ही डोंट वांट टू लिव एनी मोर। ऐसा क्या हुआ था, ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या घटना घटी कि उसको कहना पड़ा आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। उम्मीद है कि इस सीरीज की पहली कहानी आपको अच्छी लगी। उम्मीद है कि आप इससे लाभ उठाएंगे। उम्मीद है कि आप मेरे साथ आएंगे, क्योंकि मेरे लिए ये एक मिशन है। जितना आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, दबा कर कीजिए। एक हेल्प होगी सही दिशा की तरफ, एक नए समाज की, एक साफ सुथरे समाज की पहल होगी कि हम लोग एक यूनिक सोसाइटी की रचना कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।